भारतीय टेलीविजन के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो आज हो रहा है। चुनावी सरगर्मी के बीच हमने तमाम नेताओं के इंटरव्यूज देखे, हमने न जाने कितने डिबेट्स देखे, लेकिन ये पहला मौका है जब इंडियन पॉलिटिक्स के 3 ऐसे कद्दावर नेता एक साथ आए हैं जिन्हें कभी एक साथ एक मंच पर नहीं देखा गया, और ये आए हैं जी न्यूज के न्यूज रूम में। हमारे साथ है नरेंद्र मोदी, नमस्कार। हमारे साथ है अरविंद केजरीवाल और साथ में है डॉक्टर मनमोहन सिंह, नमस्कार। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, जी न्यूज के न्यूज रूम में ये करिश्मा हो गया कैसे? आप तीनों एक मंच पर आ कैसे गए? मोदी साहब से ही शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, ये देश है अब केवल मेरे लिए ही बेकरार, और अब की बार केवल नमो सरकार। क्यों राहुल सरकार? ये जी क्या है जी? ये पहले ये बोलेंगे, हम कब बोलेंगे जी? हमारी आवाज कहाँ जाएगी? नहीं, उन्होंने तो पहले बोला, लेकिन वो तो राहुल सरकार बोल गए और आपको राहुल गांधी बुला गए, ये क्या हो गया? वो जी कुछ भी बोलते हैं, इनकी तो जी वही बोला हुआ है ना इनको, मैं क्या नाम बोलूं? ये कुछ भी बोल देते हैं। हाँ, इस वक्त मुझे बोलना पड़ेगा। हैं? मेरे हिसाब से ये लोग जो कह रहे हैं वो दरअसल गलत है। हमारे 10 साल के कार्यकाल में जो काम हुआ है वो किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया। सिंह जी, मैडम से जरा मैसेज करके पूछिए, उन्होंने कहा था कि हम सब ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, देख लीजिए आदित्य जी। मनमोहन सिंह जी, क्या करें? हर कोई यही कहता है कि मैडम से पूछे बिना आप कुछ करते ही नहीं है। सांस लेते हैं उनसे पूछे बिना कि उसके लिए भी फोन करते हैं? नो पर्सनल क्वेश्चन। बनारस गए आप नॉमिनेशन करने के लिए, और ऐसा लगा जैसे वहाँ पर तो जीत का जश्न ही मनने लगा था। बनारसी बाबू बन गए थे आप तो। अरे हम हैं बनारस के भैया, और जिसे चाहे उसे करा दें ताता थैया। यही जी, यही बात है जी। ये सबके ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी अब, जिससे करा रहे हैं। केजरीवाल साहब, नॉमिनेशन तो आपका भी अच्छा रहा, हाँ, लेकिन आपने एक दिन पहले जो किया उससे 10 गुना इन्होंने अगले दिन कर दिया। वो जी हमारा ही कॉपी है सारा कुछ, देख लो, हमने टोपियां पहना दी हैं। अरे इनके बंदे टोपी पहन रहे हैं। मैडम जी, इनकी कॉपी अगर करते तो आज हमको भी मफलर लगा के आना पड़ता। केजरीवाल साहब, मफलर की क्योंकि बात हुई तो हमेशा लोग हम लोगों से पूछते हैं कि आप मीडिया वाले हैं, आप अरविंद केजरीवाल साहब से इतनी बार मिलते हैं, जरा ये बताइए कि इनकी जो ये खांसी की बीमारी है वो कभी जाती क्यों नहीं? क्योंकि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी टीबी भी हो सकती है। जी कहते तो ये हैं कि जी ज्यादा टाइम गर्लफ्रेंड हो तो वो बीवी भी हो सकती है, लेकिन मैं नहीं कह रहा वो बात। ये भी सोचना चाहिए, इन्होंने कितनी खांसियां दी हैं देश को। ये दोनों खांसी है। मैं कह रहा हूँ ये काशी छोड़ दे, मैं खांसी छोड़ दूंगा जी। अरे जब लड़ना था अपने खांसी से, वो खाक लड़ेगा काशी से। तुम छोड़ दो जी आप। अच्छा मनमोहन सिंह जी, वैसे तो आप बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम आपके हम स्टेटमेंट सुनते हैं, लेकिन आपने बोला कि देश में मोदी की कोई लहर नहीं है, लेकिन हर कोई मोदी लहर की ही बात करता है। क्यों कहा आपने ऐसा कि मोदी की लहर नहीं है? क्या राहुल गांधी की लहर है? नहीं नहीं, ये मीडिया की बनाई हुई है, उनकी लहर कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राहुल की है। पहले इन्होंने तबाह किया, अब ये तबाह गजब बात करते हैं केजरीवाल साहब। ये कहते हैं कि आप दोनों मिले हैं, आप कहते हैं ये दोनों मिले हैं, दरअसल मिला कौन किससे है? लहरों की तरह यादें दिल में आती हैं, टकराती हैं, गाना था ना, ये दोनों पे है जी, ये मिले हुए हैं। देखिए, मैं दूध हूँ, ये शक्कर है और ये पत्ती है। आओ तीनों मिलकर चाय बनाएं और पूरे देश को पिलाएं। अच्छा केजरीवाल साहब, बहुत सारे मुद्दों पर बात करनी है, लेकिन आपके साथ जो एक दिक्कत रही जब से आम आदमी का ये जो आपने पूरा परचम लहराया, उसके बाद से हमने देखा कि आप जहां जाते हैं थप्पड़ खा लेते हैं, उसके बाद आप उसका विरोध दर्ज कराते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि जाते हैं उसके घर और उससे जाकर बात कर लेते हैं। इतना कुछ करने के बाद घर जब लौट के आते हैं तो रिलैक्स कैसे करते हैं? जी बड़े अच्छे से रिलैक्स करता हूँ जी मैं, बड़ी चैन की नींद आती है मुझे। इनसे पूछो जी। सपने में मोदी साहब तो नहीं आते हैं? मेरे सपने में नहीं आते हैं जी, इनके सपने में आने लगे हैं। तो मोदी साहब से जरा पूछ ले कि रजनीकांत हो, अमिताभ बच्चन हो, हर किसी के बारे में आप बात करते हैं, हर किसी के साथ आप दिखते हैं, तो आपका पसंदीदा एक्टर कौन है? मैडम मेरा तो सबसे पसंदीदा एक्टर है। मनमोहन सिंह जी बोले, मनमोहन सिंह जी बोले, हाँ बोले, क्या बोले? सलमान खान भी इससे मिलते हैं।
अरे आप गुजरात भी में। किसी एक्टर को बुला लेते, किसी से दोस्ती साथ घाट कर लेते आप भी। लेकिन जब मैं कम बोलता हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। मैडम जी, मेरे सबसे पसंदीदा एक्टर वो तो केजरीवाल जी। इतनी कंटिन्यूटी आपने थप्पड़ों की कहीं नहीं देखी होगी जितनी इन्होंने पूरी काशी में और पूरे देश में दिखाई। और एक खांसी ये इनका पेट डायलॉग है। आह, 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 कितने महीनों से और कितने सालों से ये यही करते हैं। देश को मेरे थप्पड़ से डर नहीं लगता जी, इनके प्यार से लगता है। मैं बता रहा केजरीवाल हूँ। साहब, मैडम। आपको जो है सोनाक्षी सिन्हा का वो डायलॉग बड़ा याद आता होगा, थप्पड़ से डर नहीं लगता हाँ साहब, तो जी, प्यार हम- से लगता है। लेकिन आपको तो थप्पड़ों से डर लग रहा होगा। तो हम आम आदमी है जी, हमें थप्पड़ पड़ रहे हैं। इन्होंने 60 साल से देखो थप्पड़ मार रहे हैं दोनों, हम बीच में खड़े हैं, हमें फंसाया हुआ है। अरे ये आम आदमी की बात करते हैं और आज जब एक आम आदमी ने इनको थप्पड़ लगाया तो उनका थप्पड़ भी ये प्यार से नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा। और ये कहते हैं कि उसके पीछे भी हमारा हाथ है। अच्छा चलिए, जरा आप दोनों तो बहुत बोलते हैं। मनमोहन सिंह जी को हमेशा थोड़ी हौसला अफजाई की जरूरत पड़ती है बोलने के लिए। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपके मीडिया एडवाइजर ने कहा कि आपने 10 साल में 1000 बार स्पीच दी। हमने तो नहीं सुनी, कहाँ दी आपने वो स्पीच? मैडम के ड्राइंग रूम में? नहीं, जो चीज आपको करनी चाहिए वो आप नहीं करते, और आप जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाते हो। इसलिए मैंने कई स्पीच दी है। कहाँ दी? वही तो सब लोग पूछ रहे हैं, जनता जानना चाहती है। अरे भाई, आप YouTube पे देख लो, मेरे वीडियो कई सारे हैं। और नरेंद्र मोदी साहब ऐसे हैं कि हर जगह स्पीच देते हैं। और ये भाइयों और बहनों का जो आपने एक शगुफा छोड़ा हुआ है, किसी दिन अगर भाइयों और उनकी बहनों निकल गया आपके मुंह से तो क्या होगा? देखिए, मैं भाइयों बहनों इसलिए बोलता हूँ ताकि बीवी मुंह से ना निकले, क्योंकि आप लोग कहीं से भी ढूंढ लाते हैं। तो ढूंढ तो हम लाए थे बीवी को भी। डॉक्टर साहब क्या देख रहे थे आप? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, वो आप राहुल गांधी के डिम्पल्स देख रहे थे, मैंने देखा। नहीं नहीं नहीं, मैं ये देख उसमें रहा था। हंसी ढूंढ रहे थे जो इनको मिली नहीं। केजरीवाल साहब, आपके पास इतने ज्यादा प्लान रहते हैं कि एक प्लान तो दिल्ली में फेल हो गया, वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, वहाँ से लोग कहते हैं कि आप भाग गए। ना जी, हमने नहीं। हम देखो जी, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा, आप देखो सवाल पूछते हो, हमने गद्दी नहीं छोड़ी है। गद्दी थोड़ी खराब थी, मैं चेंज करा के फिर बैठेंगे। ये सारी जनता ने इस्तीफा दिया है। अच्छा, और मीडिया से तो आप वैसे भी बहुत ही खार खाए रहते हैं, तो आज हमारे न्यूज रूम में कैसे आ गए? वो जी मीडिया तो है जी, वो आजकल बड़ी सारी चीजें कर रही है। मेरी कार के बारे में नहीं बोल रहे, पता नहीं किसकी सरकार के बारे में बोल रहे हैं। आप न्यूज रूम में हैं, मीडिया से आप बचते रहे, लेकिन मीडिया सवाल पूछेगी। बहुत सारे रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं, तो मैं जरा माइक उठा लेती हूँ और सवाल रिपोर्टर्स के होंगे, जवाब आप तीनों के होंगे। चलिए, सबसे पहला सवाल पूछिए अमित। मेरा सवाल मोदी जी से। मोदी जी, हीरोइन कौन सी पसंद है? फिल्मों में देखते हैं आप? अरे मुझको तो कैटरीना कैफ बहुत। देख लो जी, देख लो। इसमें क्या बुराई है केजरीवाल साहब? कटरीना कैफ दुनिया को पसंद है तो मोदी जी को भी पसंद है। अरे ये दिन में ऐसे ही मना करते हैं, लेकिन रात को ये कैटरीना कैफ ही देखते हैं। चलिए, गैंग्स ऑफ हसीपुर की पार्टी में मनमोहन सिंह भी होंगे, तो मनमोहन सिंह जी के लिए किसी के पास सवाल है? अदिति, मेरे पास सवाल इन तीनों के लिए। आई थिंक पार्टी में जाने वाले हैं, तो पार्टी का कोई गाना आप लोगों ने प्रिपेयर किया होगा एक दूसरे के लिए, तो कोई गाना हो जाए। मुझसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। चलिए, मनमोहन सिंह जी के लिए एक और सवाल है हमारे पास। भावना कुछ पूछना चाहती हैं। हाँ, जरूर। मैं ये जानना चाहूंगी कि राहुल गांधी शादी करेंगे कि नहीं? ये सवाल आप उन्हीं को कीजिए, मुझे नहीं। मैं तो कहता हूँ उनको भी गैंग्स ऑफ हसीपुर में ले आइए। वैसे ये भी लोग बताइए- आजकल उन पर हंस रहे हैं। ये बताइए मोदी जी कि जिस तरीके से गैंग्स ऑफ हसीपुर में सब आ गए, जीजा जी नहीं आए। अरे ये बहुत बेहतरीन सवाल है, और मैं तो कहता हूँ कि इनको ये जो दामाद जी जो है ना, ये एक ऐसा जी है जो पूरे देश को इन लोगों ने अब की बार सिखाया है। आज से पहले केवल हम लोग नर्सरी के कायदे में पढ़ते थे जी, उसके बाद आया मैडम जी, फिर आया राहुल बाबा जी, फिर आया 2G, 3G, और अब तो नया मार्केट में जी आया झूठ पे है झूठ। जिसको ये कहते हैं दामाद जी। जानना चाहूंगी, एक तो ये खांसी कब बंद होगी, और दूसरा ये जो थप्पड़ का सिलसिला घर के बाहर होता है, क्या घर के अंदर भी होता है? सेकंड जी क्या पूछा आपने? पहला तो खांसी पूछा है, हाँ, वो हो गई ठीक। ये खांसी ठीक होगी। अभी आप देखिएगा, गैंग्स ऑफ हसीपुर में जा रहे हैं,
खांसीपुर खत्म हो जाएगा, हंसीपुर शुरू हो जाएगा जी, बहुत जल्दी। ये जो थप्पड़ का सिलसिला चल रहा है, इस पे ये समाप्त होगा? ये घर के अंदर भी चलता है ये क्या? भी समाप्त होगा जी। सारी दवाइयां लेके आ रहे हैं, खांसी बंद और थप्पड़ बंद, एंटरटेनमेंट चालू। क्या कर रहे हो बीच में? ये यही करते हैं। ये झूठ पे झूठ, ये भी झूठ, बस जी। ये भी झूठ। एक बात पकड़ी हुई है जी इन्होंने। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। गैंग्स ऑफ हसीपुर हंसा रहा है हमको। एक्चुअली ये गैंग्स ऑफ हसीपुर है नरेंद्र मोदी का, मनमोहन सिंह का और साथ में अरविंद केजरीवाल का। बड़े बड़े जब नेता हो तो उनसे कुछ सवाल कर लेने चाहिए। तो एक रैपिड फायर राउंड कर लिया जाए? नो प्रॉब्लम। इनको तो कभी दिक्कत रहती नहीं है वैसे डॉक्टर साहब आपको किसी भी चीज में? उनको जवाब तो देना नहीं, दिक्कत कहाँ से हो? चलिए कितना ही सवाल पूछिए। शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल पूछती हूँ आपसे, भारत में कितने राज्य हैं? आपसे- हाथ उठाकर जवाब आपसे दीजिएगा। पूछा जी इन्होंने, आपसे। आपने कहा जी आपसे पता चल गया किसका बनने वाला है, हसीपुर में किसकी सरकार बनेगी। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में जी, एक मिनट, भारत में जी ये तो हाल है मेरे हमारे लिए तो देश के पूरा नेताओं का। भारत एक राज्य है, इसलिए मैं अलग अलग राज्यों को नहीं गिनता। बड़े सारे राज्य हैं जी, मैंने सारे दौरा किए। ईमानदारी के जवाब की उम्मीद करना बेकार है। नहीं पता आपको भारत की राजधानी क्या है यही बता दीजिए, यूकेजी का बच्चा भी बता देता। अरे गुजरात है। नहीं, जहाँ से ये भाग के आए हैं। ये देख ओ, सही जवाब, सही जवाब। हाँ, क्या क्या बताइए, नाम बताइए। नहीं नाम दिल्ली, याद आ रहा है? नहीं दिल्ली। हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए। ये नई भारत- दिल्ली में भाग नहीं सकते, ये कहीं नहीं भाग सकते। चलिए एक जवाब तो दे पाए, कैसे भी दे पाए एक जवाब। चलिए आप ये बताइए, भारत में कितने प्रधानमंत्री हुए हैं अब तक? अभी तक एक भी नहीं था। हाँ? अब की बार केवल एक बनेगा, सबसे अच्छा प्रधान। फिर से झूठ। मैं बताता हूँ जी, कल रात 8 PM, ठीक है, गैंग्स ऑफ हसीपुर 26 अप्रैल से सबने देखना है, 8 PM। वो तो देख लेंगे, लेकिन ये तो बता दीजिए कि भारत में अब तक कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, कि वो भी गैंग्स ऑफ हसीपुर में पता चलेगा? उसी में पता चलेगा जी। वोटिंग चल रही है, पता चल रहा है, लोग हंस रहे हैं, वहीं से सब निकलना है, हंसी में से निकलता है जी। ये मखौल बनाया देश का इन्होंने। प्रधानमंत्री साहब आप तो बता दीजिए कि भारत में कितने प्रधानमंत्री हुए हैं अब तक? मुझे फोन करके पूछना होगा। मैडम से? रहने दीजिए, इतना समय नहीं है। चलिए बापू का पूरा नाम कोई बता दीजिए। मेरे बापू भी नमो बापू, हैं? नमो बापू। नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी। भाई क्या करूं, क्या कर सकती हूँ मैं? आप लोग तो कुछ तो पता है, कम बोलते हैं लेकिन दिमाग मैं में जगह आपको पर। 2 लाइनें बताना चाहता हूँ। आपके पास तो 2 लाइनें हैं, चलिए बताइए। अब मैं रोज शाम 7 बजे के बाद 8 PM हो जाऊंगा और अब से मैं केवल गैंग्स ऑफ हसीपुर में ही आऊंगा। आपसे तो मैं कुछ भी सवाल कर रही हूँ, आपके पास तो एक ही जवाब है। यही तो दिक्कत है। क्योंकि इस पे आपको क्या ऐतराज है? मुझे भी नहीं अब है की जी। बार तो केवल नमो सरकार है। नहीं जी, नमो सरकार नहीं, 8 PM का कल कुछ जो नहीं हो देखिएगा। सकता, कुछ नहीं हो सकता। अगले सवाल पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? गुजरात है। हैं? उत्तर प्रदेश। ये जी धांधली है दोनों की। जहाँ पे हम खड़े हैं ये राज्य है, ये अपने आप में राज्य है ना। आप तो जहाँ जाते हैं वही आपका राज्य हो जाता है, हाँ जी, और हम वहाँ सा- आपका राज हो जाता है। हम आम राज्य को बड़ा करना चाहते हैं। बाद में भाग भी जाते हैं। है जी, आप ये जो बंदा भाग नहीं सकता, आपने फिल्म देखी अच्छा है? चलिए आप लोग लड़िए मत, ये बता दीजिए कि देश में इस वक्त पेट्रोल के दाम कितने हैं? दिल्ली में कितने दाम है पेट्रोल के? बताओ जी। बताइए। ये प्रधानमंत्री बताएंगे। बनना चाहते हैं, ये तो पता होगा। महंगाई पर इतना घिरते रहते हैं अपने विरोधियों को। देखिए, मुझे बहुत अच्छे से दाम पता है, लेकिन ये रोज गंगा में जाकर बैठते हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसे ही डूब जाए तो अच्छा है, नहीं तो पेट्रोल खरीद कर ये जी, फिर इनको जलाऊंगा। ये जी बातें पलटते हैं, इनको क्या पता। ये हेलीकॉप्टर में अच्छा आते दाल हैं। चावल आटे का दाम पता है किसी को? डॉक्टर साहब आप तो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। पूछना पड़ेगा। ये पिज्जे खाते हैं जी, तालियां बजाओ इनके लिए। हैं? दाल चावल अरे एक आम आदमी इस देश में अगर पिज्जा खाने लगा तो भी इनके पेट में दर्द होता है। ये आम आदमी है। ये आदमी है। देखिए, आपको जो भी कुछ बोलना है 16 मई के बाद बोलना। आप तो अभी 16 नहीं। मई तक बोले ही नहीं हो, आज पहली बार बोल अरे रहे हो। मैं तो 26 अप्रैल से बोलने लगूंगा।
आप 16 मई की वेट कीजिए। 8 PM। मोदी जी ये बताइए कि आप तो कहते हैं कि आपकी पार्टी ऐसा कहती है कि आप सब कुछ कर सकते हैं और देश के प्रधानमंत्री आप बनेंगे, लेकिन आप तो रजनीकांत का सहारा ले रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। अरे रजनीकांत एक आम रिक्शा चालक से ले गए और एक चाय वाले तक सबकी पसंद है। और जब मैं थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन है कि आम आदमी मैं का देखो- नेता है कौन? हमें जी ये जो बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं, नीली कारों में घूमते हैं, और ये क्या हो अपने गया? आप को आम आदमी अरे बोलते मोदी जी ये हैं। क्या हो गया? अरे मैं तो पहले ही कहता था इन लोगों का गठबंधन है, एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। ये जी आप पे कह रहे हैं ये बुजुर्ग आदमी आरोप बेबुनियाद है। अरे इस आरोप में जान है। ये जी मिले सीमेंट हुए की। हैं, ये मिले हुए हैं, सीमेंट वालों से मिले हैं जी। इन्होंने हमारी कॉपी करी, देखो अभी आम आदमी की बातें कर रहे हैं, आप सुन रहे हो यहाँ पे खड़े होके, सुनते अब मैं रहना। कुछ नहीं कह सकती, आप लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। ठीक हो जाओ। अरे पहले अपनी खांसी को ठीक जाके करके चाय आ। बेचो। हाँ, इनको पिलाओ चाय, मेरे को चाय पिलाओ। अरे मैं जब खांसी भी ठीक कोई होगी। लड़की देखूं, हाँ। मेरा दिल दीवाना बोले चाय चाय चाय। राइमिंग ही गलत है जी। अरे अरे देखिए क्या हो रहा है, न्यूज रूम में कुछ और भी हो रहा है, आपके लिए कुछ आया है, देखिए देखिए। ये अरे ये तो मेरा मेरा ये तो मेरा है। है, ये देखो जी मिले हुए हैं, अब की बार वैगन आर, सॉरी अब की बार लाल किले पर होगी किसकी सरकार, मेरे को दे दो जी। और अब की बार केवल हेलो, हेलो। नमो सरकार। हाँ, राहुल बाबा, हैं? राहुल बाबा का है। अरे अब तो अपना अरे नाम बोल माइक लो। है, राहुल बाबा का अरे है। माइक है। मैं गाना गाना चाहता हूँ जी। आम चलिए आदमी- चलिए चलिए चलिए, ये लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे। चुनावी सरगर्मी में हमें लगा कि हमें आपको हंसाना चाहिए और इसी कोशिश के साथ रख आ लो, रहा है कागज गैंग्स है। ऑफ हसीपुर। आप देखिए, एंजॉय कीजिए। और हाँ, 16 मई को किसके हाथ जाती है सत्ता, ये तो हम सभी देखेंगे।